राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि होलिका दहन का मुहूर्त क्या है। थोड़ा संशय है इस बार, तो आप होलिका दहन कब करें उसके विषय में मैं आपको इसमें बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा सबसे पहले आपके पास उसकी जानकारी पहुँचे। तो इस वर्ष 2023 में इस वर्ष होलिका दहन दिनांक 6/3/2023 को होगा। और वो कब होगा? दिन में दिनांक 6/3/2023 को चतुर्दशी तिथि दिन में 3:57 तक रहती है और उसके बाद पूर्णिमा तिथि पड़ जाती है 6 तारीख को दिन में 3:57 के बाद। तो पूर्णिमा तिथि पड़ेगी और भद्रा शुरू होगा। तो भद्रा में 2 कार्य नहीं किया जाता है। देखिए, आकाश पाताल, इससे मैंने पहले बताया है, भद्रा की स्थिति 3 जगह होती है: आकाश, पाताल और मृत्युलोक, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी लोक की भद्रा त्याज्य है। इसमें कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, इसमें कहीं की यात्रा नहीं करनी चाहिए मृत्युलोक की भद्रा में। लेकिन आकाश और पाताल की भद्रा में कुछ करने से उसका दोष नहीं होता है, इसलिए उसमें आप सब कर सकते हैं। लेकिन 2 काम, मिथिलांचल में 3 काम किया जाता है, एक श्रावणी कर्म भी होता है जिसको भद्रा में नहीं किया जाता है। तो 2 काम तो हर जगह के लिए, जनरल के लिए बंदी है। वो क्या है? श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और होलिका दहन। तो आप ये दोनों की कहानी जानते होंगे, होलिका दहन क्यों होता है, कैसे हुआ, और कहानी लंबी हो जाएगी, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। होलिका दहन इसलिए किया जाता है, जब भक्त प्रहलाद को आग में जलाया गया था तो हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, और उसका वरदान था कि उसके पास एक चादर थी। उस चादर को ओढ़कर अगर वह आग में बैठ जाती थी तो वह जलती नहीं थी। तो उसको हिरण्यकशिपु ने बुलाकर और प्रहलाद को कहा कि गोद में लेकर तुम इसको बैठ जाओ और अग्नि में इसको जला दो, ये जल जाएगा, ये जल जाएगा, तुम तो नहीं जलोगी क्योंकि तुम्हारा वरदान है, उस चादर को ओढ़कर बैठ जाओ तुम। तो उसी काम को किया होलिका ने। लेकिन फिर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो प्रहलाद तो भगवान के भक्त थे, इसलिए जब वह चादर ओढ़कर और बैठी है गोद में प्रहलाद को लेकर आग में, तो वह चादर हवा से उड़ा है और प्रहलाद के शरीर में लिपट गया है और होलिका वहीं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। तो इसलिए होलिका दहन हम लोग मनाते हैं, होलिका दहन किया जाता है उस राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए। और संवत का अंतिम होता है, संवत जलाना भी कोई कहता है, तो पुराने संवत को समाप्त होता है इसलिए उसे जलाया जाता है और नए संवत का स्वागत किया जाता है, विक्रम संवत का। तो इसलिए होलिका दहन होता है। तो ये तीनों लोक के लिए है। जब देवता का कार्य है तो तीनों लोक में देवता व्याप्त हैं, इसलिए भद्रा कहीं की हो इसमें दोष लगेगा। और दूसरा काम है श्रावणी कर्म, श्रावणी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भी लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधा था, जो कि पाताल के राजा हैं बलि। तो रक्षाबंधन इसलिए मनाया जाता है, बलि को बांधा था लक्ष्मी जी ने अपने विष्णु भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए रक्षाबंधन होता है। और रक्षाबंधन की भी थोड़ी सी कहानी मैं कह देता हूँ कि जब भगवान वामन रूप धारण करके जब बलि को बांधा है भगवान ने, जब 3 पग भूमि उन्होंने मांगा है दान में राजा बलि को, जो दैत्य थे, दैत्य के राजा थे, वह प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन और विरोचन के पुत्र थे बलि। तो बलि बहुत बड़े दानी भी थे। तो यज्ञ कर रहे थे तो बलि तो उसी समय वहाँ पर भगवान वामन का रूप धारण, वामन अर्थात बौना, छोटा रूप धारण करके आए हैं और कहें कि हमको 3 पग भूमि की आवश्यकता है। बलि ने कहा, ये क्या मांगते हो महाराज, आप ब्राह्मण होकर आप जो मांगोगे, जो चाहोगे ले लो, 10-20 घाव चाहो तो दे दूँ मैं।
और आप मांगते हो मात्र 3 पग भूमि। कहा उन्होंने कि क्या करूँगा बलि, मुझे आवश्यकता नहीं है, संध्या उपासना के लिए मुझको 3 पग भूमि ही चाहिए मात्र, इसलिए तुम 3 पग ही भूमि दे दो। और जब उन्होंने देने का संकल्प ले लिया तो संकल्प लेने के बाद भगवान ने विराट रूप धारण किया, पूरे ब्रह्मांड में छा गए भगवान, और एक पग से पूरी पृथ्वी और दूसरे पग से पूरा आकाश को उन्होंने नाप लिया। अब बचा तीसरा पग, तो भगवान कहें कि बलि एक पग से तो मैं तेरा पूरा धरती नाप लिया, दूसरा पग से आकाश को भी नाप लिया, अब तीसरा पग तुम कहाँ मुझे देते हो वो दो, नहीं तो तुम संकल्पच्युत होगे और तुम्हें पाप लगेगा। तो भगवान बलि ने कहा कि प्रभु मेरा मस्तक अभी बाकी है, आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तो वही मस्तक पर रख दिए हैं और बलि को कहें कि जाओ मैं तुमसे प्रसन्न हो, तुम पाताल का राजा बनो। तो बलि ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं पाताल का राजा तो अवश्य बनूंगा, लेकिन एक विनती है मेरी आपसे, एक वरदान आपसे मैं मांगता हूं कि आप मेरे यहाँ ही वास करें, आप पाताल में ही वास करें। तो भगवान ने वरदान दे दिया, एवमस्तु कह दिया, भगवान तो बंध गए। तो वे चले गए हैं पाताल लोक, और पाताल लोक में जाने के बाद अब बहुत चिंतित हो गए हैं लक्ष्मी जी, खोजने लगी कि विष्णु भगवान कहाँ गए। नारद जी ने कहा कि जाइए पाताल में बलि के पास हैं। तो वही लक्ष्मी जी गई हैं और बलि को रक्षा बांधी हैं, और रक्षा बांधने के बाद बहन को कुछ उपहार देता है भाई। वही उपहार स्वरूप लक्ष्मी जी को कहा बलि ने कि मैं बहना तुझे क्या उपहार दूं, तूने रक्षाबंधन किया है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ये जो आप इनको रखे हुए हैं इसको आप मुझे उपहार स्वरूप दे दीजिए भैया। तो वही उपहार स्वरूप विष्णु भगवान को लेकर आए हैं। तो ये भी देवता का काम है, इसलिए आकाश देवता हर जगह, आकाश पाताल और पृथ्वी पर हर जगह देवता का वास है, इसलिए ये दो काम कभी भी नहीं करना चाहिए भद्रा में। कहता है कि भद्रायां द्वयन कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा, श्रावणी नृपतिं हंति फाल्गुनी ग्रामं दहती फाल्गुनी, श्रावणी नृपतिं हंति ग्रामं दहती फाल्गुनी। अर्थात अगर एक दो काम किया, अगर श्रावणी रक्षाबंधन का काम अगर भद्रा में किया जाए तो उससे राजा की मृत्यु होती है, और फाल्गुनी अगर अर्थात होलिका दहन अगर भद्रा में किया जाए तो उससे गांव में अग्नि भय होता है, गांव में आग लगने का डर होता है। इसलिए ये दो काम कभी भी नहीं करनी चाहिए, भद्रा चाहे कहीं हो। तो इस वर्ष क्या है, दिन में दिनांक 6/3/2023 को दिन में 3:57 पर पूर्णिमा तिथि लगती है, और उसी समय से भद्रा शुरू हो जाता है। और भद्रा रात में 4:49 तक, दिन में 3:57 से रात में भोर 4:49 तक भद्रा रहता है। तो अब होलिका दहन कैसे हो, होलिका में 3 सिद्धांत लागू होता है दहन में, कि एक तो पूर्णिमा तिथि हो, दूसरी बात हो रात हो, और तीसरी बात है भद्रा ना रहे, भद्रा समाप्त हो गया हो। तो इस वर्ष भद्रा 4:49 भोर तक रह जाता है, और पूर्णिमा लगते ही 3:57 में दिन में 6 तारीख को भद्रा शुरू हो जाता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए, तो होलिका दहन का मुहूर्त कहता है कि भद्रा का पुच्छ शस्त होता है। तो भद्रा का पुच्छ जो होता है उसमें सब काम आप कर सकते हैं भद्रा पुच्छ में। तो पुच्छ कब है, रात में 12:23 के बाद दिनांक 6/7/2023, दिनांक 6/7 को, दिनांक 6/7/2010, 6/7 मार्च 2023 को होलिका दहन होगा भद्रा पुच्छ में। भद्रा पुच्छ रात में 12:23 के बाद रात में 1:35 तक है। इसी के मध्य रात में 12:23 के बाद 1:35 के मध्य आप होलिका दहन करें भद्रा पुच्छ में। इससे किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। भद्रा पुच्छ प्रशस्त है, और यथोपचार पूजन करें, होलिका दहन करके जलाकर जो आपके पास उपलब्ध हो उससे पूजन करें। ओम होलिकाय नमः कहकर उसका पूजन करें। तो दोस्तों ये थी होलिका दहन की बात। मैं समझता हूँ इसकी जानकारी प्राप्त कर आप अवश्य लाभ उठाएंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।